अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड यानी 9ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषा कन्नड़ सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़, इसमें जो है पहला चैप्टर हम लोग जो है अवरे राजरत्नम पाठ 1 इसको कर रहे थे, तो उसका कंटिन्यूटी पार्ट है ये पार्ट 2। तो उसमें सेकेंड पेज में आप सब अपने टेक्स्ट बुक में पाठ 1 यानी लेसन नंबर 1 अवरे राजरत्नम, ओके, ये भागा 1 यानी पार्ट 1 टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है। तो उसमें का पहला पार्ट 1 जो ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये पहला पेज को उसमें समझा को हूँ, तो आज उसका उसी सबक का दूसरा पार्ट है, ओके, यानी कंटिन्यूटी लेसन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेकंड पेज, पेज नंबर 2 इसको निकाल लियो तो तुम ना। और इसके साथ में एक रिमाइंडर, छोटा रिमाइंडर क्या कहता हूँ, एसएलसी के सारे लेसन, मॉडल पेपर और एग्ज़ाम टिप्स तमाम चीज़ें भी इसी चैनल में मिलती हैं। तुम्हें जो है उसको इसी चैनल अल अंसार ट्रस्ट करके टाइप करके तुम्हें जाकर देख ले सकती, ओके। तो उसी तरह जो 9th का आज कंटिन्यूटी पार्ट तुम्हें पेज नंबर 2 पुटದ संख्या 2 काट लियो। तो मैं पहले पढ़ता हूँ, उसको फॉलो करो, देन विल वर्ड टू वर्ड जो है हमें माने को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे लेसन में क्या बोल रहे हैं, ओके। तो ಒಂದು ಸಾರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್, ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಿಳಿಯ ಅಡ್ಡ ಪಂಚೆ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಯ ಅಂಗಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಸು ಕಂದು ಧೋತ್ರ ಹೊದ್ದವರೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಅವರ ಬಗಲಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೋಳಿಗೆಯಂಥ ಚೀಲ ಇತ್ತು. ಮನೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಗೇಟನ್ನು ಕೊಂಚ ಎತ್ತಿ ಅಗುಳಿ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಚೈತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಎಂದು ಕೂಗಿದ. ಆದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಗೇಟು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದನು. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಎಂದು ಕಿರುಚಿದೆವು. ಆಮೇಲೂ ಅವರು ನಿಂತೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಲು ಒಳಗೆ ಓಡಿದೆವು. ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇನು ಭಿಕ್ಷುಕರ ರೀತಿ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ದಾಸಯ್ಯಗಳು, ಮಾರಿ ಭಕ್ತರು ಎಂತೆಂಥವಕ್ಕೋ ಚಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಬರುವವರು ಟ್ರಿಮ್ಮಾಗಿಯೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ ಭಿಕ್ಷದವರೆಂದೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಣ್ಣನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂದರೂ ಹೋಗದೆ ನಿಂತೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದೆವು. ಅಣ್ಣ ಹೊರಬಂದು ನೋಡಿದವರೇ ಅವರ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಓಹೋ ಬನ್ನಿ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾ ಅವರೇ ಸರಸರ ಮುಂದುವರೆದು ಗೇಟು ತೆಗೆದು ದಟ್ಟಿ ಪಂಚೆಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅಪ್ರತಿಭರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ಬಂದಾತ, ಏನು ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಮನೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ, ओके। सो ಒಂದು ಸಾರಿ, एक बार क्या हुआ, तो अवरे राजरत्नम का कंटिन्यूटी पार्ट पेज नंबर 2। ಒಂದು ಸಾರಿ, एक बार बिलिया पंचे, सफ़ेद रंग का जो है पंचे, तो पिक्चर में देख सकती इस तरह का एक सफ़ेद रंग का पंचे का तो वो, ओके, पंचे का तो जो तुम्हें लुंगी बनती नहीं उसी टाइप का पंचे बनती, वो सफ़ेद रंग का पंचे पहना हुआ अड्डा पंचे ಹಾಗೂ और बिलिया अंगी और सफ़ेद रंग का शर्ट, अंगी का तो शर्ट, ओके, अंगी का तो शर्ट, सफ़ेद रंग का तो वाइट कलर का पंचे जो कि ये लुंगी और वाइट कलर की शर्ट, ओके, बिलिया अंगी मई मेले और अपने बदन पर नसु थोड़ा हल्का सा कंदू यानी राख रंग का, कंदू का तो राख रंग का, यहाँ वाइट है तो यहाँ पे थोड़ा राख रंग का, थोड़ा सा राख रंग का कंदू बन्नद धोत्रा, यानी एक यहाँ कपड़ा जो डालिनी है, यू नो, देख सकते तुम यहाँ कपड़ा डालिनी, तो ऐसा कंदू बन्नद धोत्रा, वहाँ पे जो कपड़ा डालें उसको धोत्रा बोलते हैं। वो कोसे कलर का तो थोड़ा हल्का जो है राख रंग का। ಹೊದ್ದವರೊಬ್ಬರು, ये पहने हुए एक बंदे शख्सियत, ये पहना हुआ इस तरह कपड़े पहना हुआ एक शख्सियत, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು, हमारे घर के डोर को, हमारे घर का जो
जो ಕಾಂಪೌಂಡ್ का डोर है उस डोर को ತೆರೆಯಲು खोलने के वास्ते साहस पड़ुತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು उन्होंने जो करेजियस काम कर रहे थे गेट खोलने, यानी आसानी से खुलता नहीं था गेट, वो मेहनत कर रहे थे, मशक्क़त कर रहे थे। इसको देखकर नोडिदे वो देखकर ऑथर बोल रही यहाँ पे कौन, पूर्णचंद्र तेजस्वी और उनके ब्रदर्स सिस्टर्स सभी बगलಲ್ಲೊಂದು और साथ में उन्होंने अपने यहाँ पे शोल्डर में यहाँ पे एक बगलಲ್ಲೊಂದು अपने साथ में ದೊಡ್ಡ ಜೋಳಿಗೆ ಅಂತ एक बड़ा सा एक बैग के जैसा थैला, ओके जोड़िगे अंत चीला इत्तु, एक बड़ा सा झोली जैसा एक थैला, एक बैग, ओके उसको बोलते हैं जोड़िगे चीला। तो पिक्चर में देख सकती हैं तुम्हें, ओके। तो बिड़िया अंगी बिड़िया अड्डा पंचे, ये कंदू बन्ना था धोतरा, ये कपड़ा जो पहनी इसको कंदू बन्ना यानी थोड़ा हल्का राख रंग का धोतरा पहने हुए थे और वो गेट खोलने के वास्ते कोशिश कर रहे थे, ओके। मनिया तो इनका पहले ड्रेस कोड बोले सो, जो अवरे राजरत्नम के चैप्टर में जो बंदा आया था किस तरह का ड्रेस कोड पहना हुआ था, तो उनका बिड़िया अड्डा पंचे सफ़ेद रंग की उनकी पंची या धोती पहने थे, हागू बिड़िया अंगी वाइट कलर की शर्ट और मई मेले नसु कंदू धोतरा और अपने बदन पर हल्का राख रंग का कपड़ा उड़े हुए एक बंदे होद्दे ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ मने बागिलु तेरेल, हमारे घर के जो कॉम्पाउंड का डोर है उसको खोलने के लिए ट्राई कर रहे थे। इसको देखकर ಅವರ बगलಲ್ಲೊಂದು और साथ में उनके साथ में क्या था, एक दोड्डा जोड़िगे अंत एक बड़ा थैला जैसा था, यानी बैग, यहाँ देख सकते हैं एक बड़ा जोड़िगे का तो यहाँ है एक थैला जैसा, ओके एक बैग डाले पहने हुए थे और मनेया घर के चिक्का गेट अन्नु छोटे से गेट को ಕೊಂಚ ಎತ್ತಿ थोड़ा सा उठाकर, घर के कॉम्पाउंड के छोटे से थोड़ा सा उठाकर अगुली ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ उसको थोड़ा उठाकर जो है खोलना था गेट को, गेट पुराना हो थोड़ा ऐसे उठाकर जो है बाद में पुश करना था ओपन करने के वास्ते, ओके। ಒಂದು अगड़ी ಹೊರಗಿನಿಂದ और बाहर से ತೆಗೆಯುವುದು, बाहर से उस गेट को खोलना आसान नहीं था, कष्ट इತ್ತು, अंदर वाले उसको खोल सकते थे सो आसानी था, सो गेट को बाहर वाले उसको खोल नहीं सकते, थोड़ा मुश्किल था। ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ, इनको जो देखते ही चैत्रा ने उनको देखा और ಮುಂದೆ आगे होगप्पा आगे जाओ इंदु कूगिद, आगे जाओ कर को चिल्लाया। आदरू फिर भी आ व्यक्ति वो बंदा जो है तम्मा गेटू अपने गेट को जो है ತೆಗೆಯುವ प्रयत्न खोलने का जो है ट्राई करिया, ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದನು खोलने के वास्ते ट्राई कराया और कंटिन्यू कराया। देख कर नोडी नावेल्लरू, इसको देखकर हमें सभी जो है सामूहिकವಾಗಿ ग्रुप में टुगेदर हम सब लोग जो है उसको गेट खोलने का जो ट्राई कर रहा है उसको देखकर हमें क्या बोले, ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ आगे जाओ भाई करको इंदु किरुचिदेव, इस तरह से चिल्लाए। कौन बोल रही, केपी पूर्णचंद्र तेजस्वी बोल रही, जब उनकी बचपन में एक इंसिडेंट हुई थी वो बोल रही, शेयर कर रही, ओके। तो यहाँ तक क्या बोल रही, एक बंदा जो है सफ़ेद रंग का धोती पहने हुए, वाइट कलर का शर्ट और एक बदन पे एक हल्का जो है राख रंग का कपड़ा पहना हुआ गेट खोलने के वास्ते कोशिश कर रहा था और साथ में उसके एक कंधे पर से एक थैला, एक बैग जैसा लटकाया हुआ था। वो छोटा गेट होने की वजह से थोड़ा उठाकर उसको पुश करना था, खोलना इतना आसान नहीं था। जो अंदर के आदमी आसानी से खोल सकते थे लेकिन बाहर के आदमी जो खोलना बहुत मुश्किल की बात थी, लेकिन फिर भी वो खोलने का कोशिश कर रहा था। तो हम लोगों ने समझा कोई बेगर आया है, भिक्षुक आया है करने को, क्योंकि वो हमने जाना पहचाना बंदा नहीं था, तो इसलिए हमने सबने चीख मारा ऐसे जैसे हमारे अब्बू बोल के दिए थे, ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ करके चिल्लाए। आमेलू फिर भी वैसे चिल्लाने के बाद भी ಅವರು ನಿಂತೇ ಇದ್ದುದನ್ನು, वो बंदा गया नहीं, वहीं पे खड़े हुए थे। नोडी, इसको देखकर हमें नाऊ अण्णनिगे अपने अब्बू से जो है चाड़ी बोलने के वास्ते, हमें बोले तो भी वो बंदा जा रहा नहीं, बिगर हैंच खड़ गए, बिगर समझ गई सो करको चाड़ी बोलने के वास्ते ಒಳಗೆ ಓಡಿದೆವು, हम सब अंदर गए अपने अब्बू से कहने की वो बंदा कितना बार बोले तो भी जा रहा नहीं। बंदा व्यक्ति ಏನು आया वाला जो बंदा था वो शख्सियत जो थे, ओके, भिक्षुकर रीति कोई बेगर के जैसा ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ गंदे कपड़े पहन कर नहीं था और साथ में एक कटोरा वगैरह कुछ नहीं पकड़ा होता, भिक्षा पात्र हिडिदवरಲ್ಲ, साथ में एक जो कोई गंदे कपड़े पहना नहीं था और भीख मांगने का जो है बर्तन नहीं पकड़ा था। आदरे लेकिन अनेक दासेಗಳು, बहुत सारे जो दासेय जो हैं उन्हों या फिर मारी भक्तರು आते उन्हों ಎಂತೆಂಥವಕ್ಕೂ कैसे कैसे कुछ चंदा वसूली ಮಾಡಲು, चंदा वसूली करने के वास्ते जो आती ಮಾಡಲು
बरुवोर आने वाले जो है ट्रिम आगी, ट्रिम से जो है यानी अच्छी तरीके से कपड़े पहनकर, बट्टे हाकिಕೊಂಡು कपड़े पहनकर भिक्षाटनेಗೆ यानी भीख मांगने के लिए ಬರಿತಿದ್ದರಿಂದ आते थे। तो हमें नमगे हमना गुरुतु परिचय इಲ್ಲದೆ यानी उनकी शनाख्त नहीं रहने की वजह से ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವವರನ್ನೆಲ್ಲ जो घर में आने वाले बंदे हैं उनको भी हमें क्या करते थे, ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ आगे भेज कर देना करके वजह से भिक्षादवरेंदे उनको हमें क्या डिसाइड कर लेते हैं, सब ये आगे भेजने वाले भिकारी हैं, सब बिगर सी चारिंस हो करको समझ कर डिसाइड कर ले को तीर्मानिसी मुंदे होगा पा करको हमें चिल्लाते थे, कूगुतिद्दे वो हम सब लोग ऐसा समझ लेते थे और इस तरह से हम लोगों को चिल्लाना पड़ता। यानी यहाँ पे क्या बोल रही यहाँ से कि वैसा कितना बोले तो भी वो बंदा जा नहीं रहा था। ये चाड़ी बोलने के लिए हमें अपने अब्बू से अंदर गए, लेकिन वो क्या भी बेगर के जैसा एक ख़राब जो है कपड़े, गंदे कपड़े या फिर गंदा बर्तन नहीं पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत सारे दास या मारी के जो डिवोटीस, अलग अलग डिवोटीस या किसी किसी की चंदा मांगने आने वाले, वो सब अच्छे ड्रेसा पहन को आते थे, लेकिन वो भी मांगने चाहते थे। तो हमें जो भी कोई जान पहचान हो, शनाख्त न हो, जो घर में अंदर आने वाले हो, ऐसे बंदे को हमें भी जो है क्या समझते हैं, बेगर सी समझ को उनको आगे भेज दिया करते थे। ओके, अन्ना बड़ी होगी अपने अब्बू के पास जाकर हमने चाड़ी बोली, क्या किस तरह से, यावनो ಒಬ್ಬ कौन की एक जना, कौन की अकेला, ಮುಂದೆ ಹೋಗು अंदरू, आगे जाओ कर को बोले तो भी अंदरू, ಹೋಗದೆ नहीं गए सका, निंते इದ್ದಾನೆ, कौन की अकेला आया उसे आगे जाओ कर तो भी जा रहा नहीं, इधर ही खड़ा है, निंते इದ್ದಾನೆ ಎಂದು करको चाड़ी ಹೇಳಿದೆವು। इस तरह से हमने अपने अब्बू से चाड़ी बात बोले कि कौन के अकेला आया उसे आगे जाओ बोले तो भी नहीं जा रहा नहीं। अन्ना ಹೊರ ಬಂದು, अब्बू जो है बाहर आए, ನೋಡಿದವರೇ जैसे ही देखा उन्होंने, ಅವರು ಗುರುತು ಹಿಡಿದು, उनका जो है निशानी, उनकी शनाख्त पकड़कर, ओहो अच्छा अरे तुम्हें बन्नी बन्नी आओ आओ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾ करको बोलते हुए ಅವರೇ ಸರಾಸರ ಅವನು जो है जल्दी जल्दी आको, अब्बू जल्दी आको, ಮುಂದುವರಿದು आगे बढ़कर गेट ತೆಗೆದು, गेट खोले और दट्टी पंचे मनुष्यनನ್ನು, वो उस तरह का जो लुंगी धोती पहना था उस इंसान को करेदुकोंडु बंदरू, उनको अंदर लेकर बुला ले को आए। उन्होंने खुद जाको अपने अब्बू जो चाड़ी बोलने के वास्ते गए, अब्बू क्या करे जल्दी से आए, उनको देख को शनाख्त पकड़ ले को अंदर आओ, अंदर होकर गेट खोल को अंदर लेकर आए। ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಎಂದು आगे जाओ करको ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, आगे जाओ करको बोले सो इस इंसान को सिक्का मर्यादे, इस तरह की इतनी बड़ी इज्जत मिल रही ना, नोड़ी ये देखकर नाऊ हमें जो है अप्रधिपर आगी, क्या भी नहीं सोचे सका, एक सरप्राइज जैसा खड़ गए, निंतिदेವು। बंदा था आया, जो अंदर आया वो बंदा, उन्हें येनु पुट्टप्ಪ, कुवेंपु का नाम है पुट्टप्ಪ, एक्चुअली उनका काव्य नाम है कुवेंपु है। ओके, यहाँ कुवेंपु का तो उन्होंने पुट्टप्ಪ का तो भी उन्होंने, क्या पुट्टप्ಪ मनेगे बंदावरन्नेಲ್ಲ, जो कोई घर में आता है उनको सब बाजू भेज डालता है, क्या अगर को उन्होंने आवाज़ लगाती। ओके, तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, एक बार जो उनके घर जो शख्सियत आता उसके बारे में बोल रही। तो फर्स्ट में जो सफ़ेद रंग का धोती शर्ट और वो जो हल्के राख रंग का एक चादर ओढ़कर जो है घर के पास आया, आकर वो गेट खोलने के लिए कोशिश कर रहा था और उसमें साथ में एक थैला भी लगा हुआ, लटकाया हुआ था। तो गेट को खोलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसको थोड़ा 1 इंच पुश कर ऊपर उठा कर उसको ढकेलना था, और बाहर वाले खोल नहीं सकते थे, अंदर वाले आसानी से खोल सकते थे, ऐसा था वो। ಅವರನ್ನು देखकर जो है चैत्रा क्या बोली, हमारी बहन जो है चैत्रा जी थी, उन्हें आगे जाओ कर को चिल्लाई। ओके, लेकिन वो बंदा जो है अपना गेट खोलना कोशिश जारी रखा, बंद नहीं करिया। फिर भी हमें सब साथ में आपस में मिलकर चिल्लाए कि आगे जाओ कर को। ओके, फिर भी जो है वो गया नहीं, उधर ही खड़ा था। ये देख को जो है हमने अपने अब्बू को, कोई बंदा आया है उन्हें जा रहा नहीं कर को, चाड़ी बोलेंगे कर को अंदर गए। लेकिन हमने सोचा कि जो भीख मांगने आया उन्हें गंदे कपड़े तो पहना नहीं है या फिर गलीज बर्तन तो पकड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे दास या डिवोटीस या फिर जो चंदा वसूली करने के वास्ते वो अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, लेकिन वो सब मांगने के लिए आते थे। तो हमने कहा गया था कि कोई भी शनाख्त ना हो, निशानी ना हो, ऐसा कोई आया तो उसको आगे भेज दो कर को, इसलिए हमने चिल्लाया। तो जैसे अपने अब्बू से मिले हमें, इस तरह से हमने बात बताई कि कौन की एक बंदा आया है, तो उसको कितना बोले तो भी नहीं जा रहा नहीं, वो बेगर कर को जाको बोले। उसको उनकी बात सुनकर जैसे हमारे अब्बू बाहर है, उनकी निशानी पकड़ कर जो है आओ जल्दी आओ को अंदर से खुद जो है गेट ओपन किया और अंदर उनको इस्तकबाल करते हुए लेकर आए। ओके, तो
हमें जो बाहर भेज रहे थे इंसान उसको इतनी इज्जत मिल रही ना कर को हमें सूच में पड़ गए। जो बंदा आया था उन्हें यहाँ वो शख्सियत जो है येन पुट्टापा क्या पुट्टापा घर को आयस वाले सब भी हाँ यहाँ पे अब कंटिन्यूटी हो रहा। पेज नंबर 3 में देखो, पेज नंबर 3 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಇವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ಕಸ್ತೂರಿ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವರೇ ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಎಂದರು. ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನಂ. ನಾವು ಆವರೆಗೂ ಕವಿತೆಗಳು ಸಹ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು ಮರ ಗಿಡ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದವರು. ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕವಿಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇ ಅವತ್ತು. ಆಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಕವಿತೆ ಓದುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದೆವು. ರಾಜರತ್ನಂ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡರೆ ಏನ್ರಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೇ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ, ಕ್ಯಾ ಬಾತು ಜೋ ಭಿ ಅಂದರ್ ಆಯಾ ಉನ್ಕೋ ಬಾಹರ್ भेज डालो, आगे भेज डालो, ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ऐसा बोल को दिया लिंक क्या ಎಂದು इस तरह से एक्सक्यूज मी जो कोई भी बंदा अंदर आता उसको आगे भेज डालो कर को बोल डालें क्या इंदु तमाशेयागी इस तरह से मजाकिया तौर पर ओके तमाशेयागी ಕೇಳಿದ್ರು. इस तरह से मजाकिया तौर पर जो है हमसे पूछती. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ यानी उसको रिप्लाई उस बात को जो है सुनकर हमारे अब्बू जो है यानी कुवेंपु या पुट्टप्पा ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ हमारे तरफ फिर को देखो इवरु यारू गोत्ता जो आया हुआ जो गेस्ट है उसको दिखाते हुए बोलती इन्हों कौन मालूम क्या तुम ना करको इंदु ಕೇಳಿದರು. इस तरह से पूछती हमारे से. जब हमें छोटे थे पिक्चर में देख सकती. नमगेनु गोत्तु हमना क्या मालूम, नಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ अगर हमना मालूम होता तो ನಾವು ಯಾಕೆ हम क्यों ಮುಂದೆ ಹೋಗು आगे जाओ करको ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು करको बोलते. ನಮ್ಮ पिली पिली ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು हमें जो है पिली पिली करको आँखें खोलने को अक्का बक्का होको क्या आँखें खोलने को देखे ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ तुम्हारे किताबों में पुस्तकದಲ್ಲಿ तुम्हारे किताबों में बಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ तुम्हारे किताबों में जो 3rd स्टैंडर्ड के किताब में है सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा में तो तुम्हें जाको देख सकती हूँ पोएम. बಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ಕಸ್ತೂರಿ ये नज़म पढ़ी ना तुम्हारे किताब में ओदिದ್ದೀರಲ್ಲ. इस नज़म को जो रखो ही ये नज़म को जो तुम्हें पढ़ती नहीं वो नज़म को लिखे सो बंदे ಇವರೇ ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಇನ್ನೋಚುನು इस नज़म को लिखो इसु ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ करको जो तुम्हें पढ़ती नहीं ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ಕಸ್ತೂರಿ. देखो यहाँ ಪಾಠ 1 ತುತ್ತೂರಿ ಪದ್ಯ. ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ಕಸ್ತೂರಿ ಸರಿಗಮ ಪದನಿ ಸಊದಿದನು ಸನಿದಪ್ಪ ಮಗರಿ ಸಊದಿದನು. तो ये नज़म तुम्हें पढ़ती ना उनोच लिखी सो JP राजारत्नम. यहाँ देखो नज़म तो वो नज़म लिखी सो इनोच राजारत्नम घर को हम ना इंट्रोड्यूस कराते हैं. सिर्फ तुम्हें नज़म में देखी पढ़ी नाम देखो ही नहीं तो लिखो ही सो इनोच वो नज़म लिखो ही सो इनोच राजारत्नम घर को बोलती हैं. अवरे राजारत्नम तो इसमें क्या समझा रही तो क्या बात तो उन्होंने राजारत्नम पूछती क्या तू घर को ऐसे वाले से आगे भेजो कर को ताकीद करे कबा कर को मजाक करती. उसके वास्ते हमारे अब्बू बोलती हमारे तरफ फिर को इन्हों कौन मालूम कर को पूछते हुए इन्हों कौन कर को हमने मालूम रहता था हमें क्यों आगे भेजते कर को हमें पीढ़ी पीढ़ी आँखें खोल खड़े थे. इनको हमें ना देखते हुए हमारे अब्बू बोले कि तुम्हारे किताब में जो 3rd स्टैंडर्ड किताब में जो बन्ना तगड़ी न तुत्तूरी नज़म है नहीं तुत्तूरी पद्या जो कि बन्ना तगड़ी न तुत्तूरी खासी कोंडन कस्तूरी नज़म कर को पढ़ती नहीं जो पिक्चर में दिखा वो नज़म लिखी सो इनोच JP राजारत्नम यानी अवरे राजारत्नम इनोच राजारत्नम कर को हमारे से मालूमात कराती. ओके
नावु आवरेगू तो यहाँ बोल रही के पी पूर्णचंद्र तेजस्वी अपने बचपन में उन्होंने हमें अब तक कवितेगळु ये नज़म ये पोएम भी जो है सह हुडुगरु मक्कळु और बच्चे और लड़के मरा गिड़ा इरुवंते जिस तरह पेड़ पौधे रहते हैं ना हमारे ज़माने में प्रपंचदल्लिरो वस्तुगळु वो जो है ये ज़माने में रहने वाले थिंग्स ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದವರು ಕವಿತೆಗಳು ಸಹ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು ಮರಗಿಡಗಳು ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದವರು हमें जो है बचपन में हमें ऐसा समझते थे कि नज़मा भी जो है जिस तरह से बच्चे हैं लड़के हैं है नहीं पेड़ पौधे हैं वैसा चीज़ें रहती ना वैसा इन्हों भी एक चीज़ ये भी नज़मा भी एक चीज़ा किताबा भी एक चीज़ा ये भी एक चीज़ा कर को समझ लेते हमें कर को बोलती कोनो के पी पूर्णचंद्र तेजस्वी सो कवितेಗಳನ್ನು यानी नज़म को जो है कविಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ नज़म को जो है नज़मकार जब पोएट लिखती ಎಂದು करको ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು करको समझेसो उस रोज़ी हमें समझेसो उस रोज़ी हमना मालूम आसो आमेलिंದ उसके बाद से ನಾವು कविते ಓದುವಾಗಲೆಲ್ಲ जब कभी भी हमें जो है पोएम नज़म जो पढ़ते ಓದುವಾಗಲೆಲ್ಲ पढ़ने के वक्त ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ वो ख़त्म होने के बाद वो लेसन या वो पोएम ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ नीचे दिए गए कविया ಹೆಸರನ್ನು पोएट के नाम को बाही पाठ यानी मेमोराइज ಮಾಡಿಕೊಂಡು मेमोराइज करको किरुचित मेमोराइज करको जो पोएम लिखे उनका नाम भी मेमोराइज करको हमें ज़ोर से चिल्लाते राजरत्नम आमेले राजरत्नम उसके बाद यावागलादर कभी उसके बाद कभी भी मनेगे बंदाग हमारे घर आए तो नम्मन्नु कंडरे हमने जैसे ही देखते हम ना बोलते कि ಏನ್ರಪ್ಪ क्या बच्चों ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೇ अंदर आ सकता हूँ कि ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು अंदर आ सकता हूँ कि आगे चले जाना कि करको ಎಂದು तमाशे ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು इस तरह से मजाक हमसे करते थे इस तरह की बात बोलते हैं हमारे से मजाक करते ओके तो इसमें क्या बोल रही तो लेसन का नाम देखो है ना अवरे राजरत्नम वो राजरत्नम कौन करको यहाँ बता ले देखो वो यहाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सो लेसन में इनो चुनो राजरत्नम करको बोल रही नहीं लेसन में तो बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रही सो एक्चुअली वो जो गेस्ट आए थे उन्होंने कौन कहते राजरत्नम ओके तो उन्होंने जो यहाँ कुवेंपु उनको बताती तुम्हारे नज़म में जो पोएम लिखो ही नहीं तुत्तूरी पद्या वो नज़म को लिखो ही सो इनोच देखो बेटे इनोच राजरत्नम घर को समझाती तो इससे पहले इनकी इनोसेंस ऐसी रहती है पूर्णचंद्र तेजस्वी और उनके सिस्टर की यानी वो बचपन में थे तो सभी इनोसेंस रहते हैं नहीं बहुत मासूमियत रहती तो उन्होंने समझते थे कि ये चीज़ जैसे लड़के बच्चे इंसान ही है ना झाड़ पे दें उसी तरह ये नज़म भी एक चीज़ इनके सकाच अवेलेबल होती सो पोएम को भी पोएट्स लिखती इंसान लिखती सो को उनको इससे पहले मालूम नहीं था इसके बाद से उन्होंने क्या करना शुरू करे जब भी नज़म पढ़ते थे तो नज़म के नीचे जो है एक पोएट का नाम देती जैसे यहाँ देखो तुत्तूरी उसका पोएट का नाम नीचे जेपी राजरत्नम कर को तो उस तरह से जब भी कभी भी पोएट या लेसन नीचे जो ऑथर या पोएट का नाम दी उसको ज़ोर से चिल्ला को हमें मेमोराइज़ करते उसको ज़बानी याद करते कर को बोलते हैं और साथ में और कभी भी जब भी राजरत्नम उनके घर आते तो बच्चों की तरफ देखकर पूछते मजाक करते कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कि आगे चले जाऊँ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು इस तरह से मजाक करते ओके तो ये हुआ लेसन अवरे राजरत्नम तो पूरा लेसन में 2 पार्ट में समझाक हूँ ओके पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेसन समझाक हूँ अब उसी का कंटिन्यूटी अब अभ्यास प्रश्नों शुरू होने से पहले कृतिकारर परिचय देख लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कृतिकारर परिचय अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन ओके पहले इसी में समझा तो उसमें बाद पॉइंट वाइज भी कैसा लिखना 2 भी तुम ना समझा तो ओके तो यहाँ क्या देखो ही तुम ना ऐसा नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन भी बता देते हो किस तरह से पूरा याद नहीं रख सकते तो कैसा लिखना तो कृतिकारर परिचय अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन ऑथर इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन ऑथर के बारे में के पी पूर्णचंद्र तेजस्वी ಅವರು 1938ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ತಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹಾನದಿ ನೈಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ
ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸು ಮತ್ತು ತಬರನ ಕಥೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರ ಕರ್ವಾಲೋ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇವರು 2007ರಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನಂ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, KP पूर्णचंद्र तेजस्वी ये ऑथर लेसन के अवरे राजरत्नम लिखो इसो और इनो जो है 1938 में 1930 पर 8 में 48 तो 1938 में जनिसिದರು पैदा है. कौन? KP पूर्णचंद्र तेजस्वी 1938 में पैदा है. तंदे इनके अबू जो थे राष्ट्रकवि कुवेंपु, पोएट, उनका लखब क्या था? राष्ट्रकवि, इसलिए उनको राष्ट्रकवि कुवेंपु. इनके अबू का नाम बता रही, बाद में वो लिखो. और कन्नड़ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ, कन्नड़ा के जो है बहुत ही महान, बहुत ही फैबुलस जो राइटर्स थे, बरहगारರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ राइटर्स में एक थे, जाने पहचाने राइटर्स में से एक थे, एक ऑथर्स में से एक थे. कौन? कुवेंपु, इनके वालिद. तेजस्वी ಅವರು, तेजस्वी जो थे, यानी पूर्णचंद्र तेजस्वी को शॉर्ट में बोल रही तेजस्वी ಅವರು. ओके, तेजस्वी जो थे ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, एनवायरनमेंट और नेचर को रिलेटेड संबंधित एनवायरनमेंट, यानी अपना इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है, कुदरती माहौल है, उस माहौल को, ओके, उस माहौल और नेचर के रिलेटेड हलवारों कृति, बहुत सारे किताबों को इन्होंने लिखा है. ओके, जैसे कि उसमें कौन से वो किताब आगा, तो ಹುಲಿಯೂರಿನ सरहदु, ये किताब का नाम. ओके, ये किताब लिखी है इन्होंने. निगूढ़ मनुष्यरू, ये किताब लिखी है. जुगारी क्रास नाम का किताब लिखी है. चिदंबर रहस्य नाम की किताब लिखी. ये सब किताबें हैं, इसका माना समझने की कोशिश, नाम बस किताबें हैं इन्होंने जो लिखी हैं. और बहुत सारे नॉवेल्स लिखी हैं, कादंबरिಗಳು को तो नॉवेल्स, जैसे कि अलेमारिया अंडमान, ये नावल लिखे हैं. ಮತ್ತು महानदी नैल, ओके, अलेमारिया अंडमान ಮತ್ತು महानदी नैल नाम का एक नावल लिखो हैं. और एज ए ट्रैवलर स्टोरी, एक ट्रैवल करके एक स्टोरी लिखी है, प्रवास कथनವನ್ನು, इस तरह की एक ट्रैवल की एक स्टोरी, एक नावल उन्होंने लिखी है, ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. और साथ में ಅಬಚೂರಿನ पोस्ट ऑफिस, ಅಬಚೂರಿನ पोस्ट ऑफिस और ಮತ್ತು ತಬರನ ಕಥೆ ಅಬಚೂರಿನ पोस्ट ऑफिस, ये भी लिखो, जो कि इसमें फिल्म भी जो शूट कर कोई इस तरह की स्टोरियों को लेकर. ओके, ಇವರ इनका जो है करवालो कादंबरी, इनकी जो करवालो कादंबरी को जो है कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, कर्नाटक साहित्य की अकादमी प्रशस्ति, अवार्ड्स को सी मिले. और चिदंबर रहस्य कादंबरी के, चिदंबर रहस्य नाम की किताब को केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, ये भी अवार्ड उनको मिले. केंद्र साहित्य अकादमी, ये सब अवार्ड्स के नाम लभिसिदे. और ಇವರ साहित्य सेवे गुरुतिसिद, और इनकी जो लिटरेचर की जो स्पेशलिटी को देखते हुए कर्नाटक सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको पंपा प्रशस्ति नाम का अवार्ड भी इनको ನೀಡಿ सन्मानित. देखो इनको जो है एनकरेजमेंट करको है. इವರು 2007 इन्हों जो है 2007 में यह लोकವನ್ನು, यानी इस दुनिया से चल बसे. ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನಂ, इनोश राजरत्नम गद्य भागों, इस सबक को तेजस्वी उनके अण्णन नेनपु, तेजस्वी की जो लिखी गई अण्णन नेनपु कृतिಯಿಂದ इस किताब से ली गई है. ओके, अवरे राजरत्नम जो है लेसन को अण्णन नेनपु नाम की किताब से लिखी गई है. ओके, अब इसमें क्या क्या लिखती हैं देखो. ಹೆಸರು लिखो KP पूर्णचंद्र तेजस्वी. KP पूर्णचंद्र तेजस्वी, ಹೆಸರು KP पूर्णचंद्र तेजस्वी लिखती. ओके, जनन, काल जनन, कब पैदा है वो लिखो, काल जनना. तुमने ऐसा नहीं मालूम होता, ऐसा पॉइंट वाइज बना के लिखो, वैसा लिखना. सो मेन अगर नहीं हुआ तो ऐसा कम से कम ऐसा तो भी लिखो. 1938. ओके, ತಂದೆ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, इनके अबू का नाम ತಂದೆ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ लिखो, ತಂದೆ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, थर्ड पॉइंट. ओके, नेक्स्ट कृति, इनकी किताबें कौन सी लिखी, कृतिಗಳು बुक्स लिखो, कृतिಗಳು लिखो, बुक्स के नाम लिखो. जैसे कि यहाँ देखो ही कोसे
ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು, निगूढ़ मनुष्यರು, जुगारी क्रॉस, चिदंबर रहस्य। ओके, 4 किताबों का नाम लिखो। ओके, 4 किताबों का नाम तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख को बताता हूँ तुम ना। ಹೆಸರು, ಕಾಲ, ತಂದೆ, उसके बाद अब ಕೃತಿಗಳು, 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೃತಿಗಳು। फोर्थ पॉइंट कृतिगलु में क्या लिखती? ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು, ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು, ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು, ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು, ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು, ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು, निगूढ़ मनुष्यರು, जुगारी क्रॉस, जुगारी क्रॉस, चिदंबर रहस्य, ये सब इनकी किताबों का नाम है। चिदंबर रहस्य, ये सब इनकी किताबें हैं। चिदंबर रहस्य इतने किताब लिखो है। ओके, देन प्रशस्ति, 5th पॉइंट प्रशस्ति लिखना। अवार्ड्स और रिवार्ड्स कौन से मिले, कौन से अवार्ड्स और रिवार्ड्स मिले, प्रशस्ति कौन से मिले हैं देख सकती। कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, सॉरी केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति लिखता नहीं, इसको लिख के बताता। केंद्र साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी, 1-2 अवार्ड्स लिखो कम से कम। अकादमी प्रशस्ति, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति और कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, कर्नाटक और एक कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, साहित्य अकादमी प्रशस्ति, अकादमी प्रशस्ति, कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति वगैरह वगैरह दे हैव रिटन। देन फाइनली 6th पॉइंट आकर कृति में क्या लिखती? आकर कृति, द लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक, अण्णन नेनपु, दिस किताब से ले कोई। अण्णन नेनपु, अण्णन नेनपु, अण्णन नेनपु नाम के किताब से लिखो आकर कृति। तो इस तरह से कम तुम्हें ऐसा पॉइंट वाइज तो बना के लिखो, पूरा ऐसा लिखना एग्जाम में लाइन वाइज। अगर तुमने नहीं मालूम हुआ तो सर हमें क्या करें, हमें वी फेसिंग डिफ़िकल्ट टू राइट लाइक दिस, तो क्या करेंगे तो तुम्हें ये ऑप्शन सेलेक्ट करो, जो कि ये भी इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसा लिखो, लाइन वाइज बना को, पॉइंट्स बना को लिखना। अगर नहीं हुआ तो तुम ना इस तरह से पॉइंट्स बना को तो भी लिखो, सो तुम ना कुछ मार्क्स मिलना इंस्टेड ऑफ लिविंग दैट। ओके, तो छोड़ को आने के बजाय तुम ना हाईलाइटेड पॉइंट बता को उसी को लाइन फॉर्म में बना को लिख डाले तो तुम ना मार्क्स मिल जाती। ओके, तो ईजिली तुम ना एग्जाम में मार्क्स स्कोरिंग करने का ये है पार्ट, टेस्ट में और एग्जाम में। ओके, तो ये हुआ कृतिकारर परिचय। अब अभ्यास तरफ जाएंगे, उसमें सबसे पहले माने देखो ही मीनिंग्स। ओके, अभ्यासगलों में सबसे पहला मेन जो है माने, पदगला अर्थ। ओके, वो क्या है देखेंगे अब, पदगला अर्थ। पहले एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद हमें एक एक करके जानेंगे। पदगला अर्थ, इस लेसन के माने, ये सभी तुम ना MCQ में या फिर एनालॉजी में इस तरह से दे सकते हैं, तो इसके लिए पदगला अर्थ जान को रहना। पदगला अर्थ अभ्यास में वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स पदगला अर्थ, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग, पदಗಳ ಅರ್ಥ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್। ಅಂಗಲಾಚು ಕतो ಬೇಡು ಮಾಂಗ್ನ, ಅಂಗಲಾಚು ಕतो ಬೇಡು ಮಾಂಗ್ನ। ಕಿರುಚು चिल्लाना, जोरागी कूगो, किरुचु जोरागी कूगो यानी जोर से चिल्लाना, किरुचु जोर से चिल्लाना।
छीमारी हाकू को तो तिरस्कारा यानी नेग्लेक्ट करना, उसको रिजेक्ट करना, धिक्करिसु, अपमानिसु, उसको नेग्लेक्ट करना, रिजेक्ट करना, छीमारी हाकू। ओके, धोत्रा का तो एक किस्म का कपड़े, धोत्रा का तो पंछी का जो कपड़ा पहनती उसको बोलती हैं धोत्रा। मूर्खतना मतलब दड्डतना, बेवकूफ़ी। ओके, फूलिशनेस, बेवकूफ़ी, मूर्खतना। सामूहिका टुगेदर, ग्रुप, वट्टू, कुल, टोटल करको सामूहिका। हेड़ावा मतलब कुंटा, लंगड़ा, माजूर, लंगड़ा। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू रीड दिस। अंगलाचू बेडू, अंगलाचू बेडू यानी मांगना। किरुचू जोरागी कूगू, किरुचू जोरागी कूगू मतलब चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। छीमारी हाकू तिरस्कारा, धिक्करिसु, अपमानिसु। तीन माने देखो, ही तीन में एक लिखे तो बस। ओके, छीमारी हाकू तिरस्कारा लिखो या फिर धिक्करिसु लिखो, अपमानिसु लिखो, तीन में एक लिखो। तीन माने देखो, तीनों का माना सेम है कि उसको रिजेक्ट करना, उसका जो अपमान करना। ओके, रिजेक्ट करना। ओके, उसको बोलते हैं छीमारी हाकू। धोत्रा पंचे, धोत्रा पंचे का तो लुंगी के जैसा पंचे जो पहनती उसको बोलते हैं धोत्रा पंचे। उसके बाद मूर्खतना का तो दड्डतना, फूलिशनेस। मूर्खतना का तो दड्डतना, फूलिशनेस, बेवकूफ़ी। सामूहिका का तो ग्रुप में, कुल, टोटल, सब साथ मिलकर, वट्टू। हेड़ावा, हेड़ावा का तो कुंटा, लंगड़ा, माजूर, लंगड़ा, माजूर, उसको बोलते हैं हेड़ावा, कुंटा। अब ये साइड आएंगे। अप्रतिभा, अप्रतिभा दिग्भ्रमे, अप्रतिभा दिग्भ्रमे का तो एकदम हमने सूचे नहीं आता क्या करना है, एकदम जो है अक्का बक्का हो जाना, दट इज कॉल्ड अप्रतिभा दिग्भ्रमे। चाड़ी इल्लदन्नु हेड़ो, चाड़ी का तो नहीं है सो सब बोलना, ऐसो नहीं सो नहीं सो सब बोलते रहना, दूसरे को सुनाना, थर्ड पर्सन को, दट इज कॉल्ड चाड़ी इल्लदन्नु हेड़ो। जोरू माड़ू दबाइसु, जोरू माड़ू दबाइसु, जोर से आवाज़ डालना, जोर से चिल्ला कर बोलना, दबाना। ओके, दूसरे के ऊपर दबाव डालना। बगलू पक्के कंकुड़ू, बगलू पक्के कंकुड़ू, बगलू को तो या बगल आता नहीं, पक्के कंकुड़ू यहाँ पे आता नहीं, इसको बोलते बगे, बगलू पक्के कंकुड़ू। दो में एक लिखो, दो देखो, बगलू पक्के लिखो या फिर कंकुड़ू, दोनों में एक लिखना है, दोनों भी नहीं लिखना, यानी वन यू राइट। ओके, तो बगलू का तो इधर पक्के लिखो या फिर कंकुड़ू। ಶಿರಸಾ ವಹಿಸು तो ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು, ಶಿರಸಾ वहिसु ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು, ಶಿರಸಾ वहिसु तो जो बोलते हो उसी को मानना, उसी पे चलना, उसी मुताबिक रहना, जो बोल रहे हो उसी के मुताबिक चलना, रहना, करना, दैट इज कॉल्ड शिरसा वहिसु। उसके बाद जो है सोमारी का तो मैगल्ला आलसी, दो में एक लिखो, सोमारी मैगल्ला आलसी, सोमारी का मतलब है लेजी, मैगल्ला चोर, काम चोर, तो आईगल्ला आलसी, इस तरह से आता है। तो अब देखो यहाँ शुरू से पदगला अर्थम क्या आता है। अंगलाचू बेडू, किरुचू जोरागी कूगू, छीमारी हाकू को तो तिरस्कारा, धोत्रा का तो पंचे, मूर्खतना का तो दड्डतना, सामूहिका का तो वट्टू, हेड़वा का तो कुंटा, अप्रतिभा का तो दिग्भ्रमे, चाड़ी का तो नहीं है सो बोलना, इल्लदन्नु हेळो, जोरू माडू का तो दबाइसु, बगलू का तो पक्के, शिरसा वहिसु को तो हेळिदंते माडू, सोमारी का तो मैगल्ला या फिर आलसी, इस तरह से लिखना। ओके, तो आज के क्लास में हमें अवरे राजरत्नम, तो एक बार क्या क्या समझा बता डालता हूँ आपको। पेज नंबर 2 से, सॉरी पेज नंबर 2 से मैं समझाया हूँ, पेज नंबर 2 से पार्ट 2 में, जो कि उनका ड्रेस कोड कैसा था, फिर कौन कर को मालूमात होता वो शख्सियत जो कि अवरे राजरत्नम, उन्नोच राजरत्नम। बाद में कृतिकारा परिचय बताऊँ, जो कि तुम्हारे एग्जाम टेस्ट के नज़रिए से कृतिकारा परिचय पॉइंट वाइज ऐसे बना को लिखो, नहीं मालूम आता तो पॉइंट जैसा मैं बताया उसी को लिखो। ओके, एटलीस्ट दैट आल्सो यू आर गोइंग टू बी राइट। ओके, दो में एक ऑप्शन सिलेक्ट करको तुम्हें लिखो। कृतिकारा परिचय के बाद पदगला अर्थ, मीनिंग्स, पदगला अर्थ समझे, तो ये तुम ना MCQ में पूछ सकते हैं या फिर एनालॉजी में, यानी ಮೂರನೇ ಎರಡು ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ करते थी नहीं, तो वो एनालॉजी में दिए तो भी ये मीन दे सकती है कि वर्ड उठा कर इसका माना लिखोगे, तो उसमें भी दे सकती हैं। तो ये दो भी कवर करें तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से। ओके, तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आने वाले क्लासेस में हमें अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು के क्वेश्चंस करेंगे। फिलप्स आती, देन ಒಂದು वाक्य आती, 3-4 वाक्य आती, 8-10 वाक्य, संदर्भ और ग्रामर पार्ट, मेन हाईलाइटेड ग्रामर पॉइंट भी आता है। ओके, उसके बाद इसी का ग्रामर पार्ट भी आता है, वो ग्रामर क्लासेस अलग करता हूँ। ओके, कुछ ग्रामर SLC का है, उसी का तुमना भी रहता है, तो वो पार्ट तुम्हें ग्रामर देख ले सकती, व्याकरण क्लासेस कर रहा हूँ मैं।
सो अगली क्लास में हमें कंटिन्यू करेंगे अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು. ओके.